₹5 के कॉमनवेल्थ गेम्स थीम वाले ऐसे सिक्कों में हमें देखने को मिलता है एक ऐसा सिक्का जो कि आज की डेट में काफी ज्यादा रेयर है और जिसकी वैल्यू जा रही है हजारों में। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी जान पाएंगे कॉमनवेल्थ गेम्स थीम वाले सिक्कों में नजर आने वाले कॉमन स्केयर्स और रेयर वैरायटीज के सिक्कों को। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। वर्ष 2010 जब भारत मेजबान देश बना 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का, जिन्हें ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली में। जैसा कि हम सभी इन खेलों को पॉपुलरली जानते हैं 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से। ये एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक इवेंट था इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री का। तो इस इवेंट को कमेमोरेट करने के लिए वर्ष 2010 में ही इंडियन गवर्नमेंट ने जारी किए 19th कॉमनवेल्थ गेम्स थीम वाले ये ₹5 और ₹2 के स्मारक सिक्के फॉर जनरल सर्कुलेशन। अब जहां ₹2 के ऐसे स्मारक सिक्के हमें देखने को मिलते हैं कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा मिंट से, उसके मुकाबले ₹5 के स्मारक सिक्के हमें देखने को मिलते हैं भारत की सभी मिंट से, यानी कि मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि सभी मिंट से जारी ये ₹5 के सिक्के आम चलन में मिल जाते हैं, इसलिए कॉमन ही सिक्के हैं। लेकिन नोएडा मिंट के सिक्के कंपैरेटिवली थोड़े कम नजर आते हैं, इसलिए हल्के स्केर्स हैं, लेकिन फिर भी इन्हें परचेज करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे पहले कि हम जानें कि कॉमनवेल्थ गेम्स थीम वाले आखिर कौन से हैं वो सिक्के जो हैं बहुत ही कीमती और दुर्लभ, उससे पहले आपको रेगुलर सिक्कों की बेसिक डिटेल्स ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि तभी आपको रेयर सिक्कों को समझने में और उन्हें कॉमन सिक्कों से फ़र्क करने में आसानी होगी। और हाँ, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लें। तो सिक्के की ओवर साइड की अगर हम बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलता है अशोक स्तंभ, जिसके नीचे डिनोमिनेशन ऑफ द कॉइन 5, लेफ्ट और राइट में हिंदी इंग्लिश लेजेंड, भारत रुपए, इंडिया रुपीज रिस्पेक्टिवली। रिवर्स साइड की अगर हम बात करें तो सेंटर में आपको नजर आता है लोगो ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2010। इसके नीचे आपको देखने को मिलती है डेट जिस दौरान ये गेम्स दिल्ली में ऑर्गेनाइज किए गए, यानी 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2010। लेफ्ट में आपको नजर आता है हिंदी लेजेंड 19वां राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली 2010 और राइट में इंग्लिश लेजेंड 19th कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 दिल्ली। फिजिकल स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो इस सिक्के का शेप है सर्कुलर, मेटल कॉम्पोजिशन है निकल ब्रास। स्टैंडर्ड वेट की अगर हम बात करें तो वो है 6 ग्राम्स और स्टैंडर्ड डायमीटर है 23 mm। इन सिक्कों में जो एज नजर आता है उसे हम कहते हैं रिडिड एज। कॉमनवेल्थ गेम्स थीम वाले रेगुलर ₹5 के सिक्कों के बाद अब आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं उस बहुत ही रेयर सिक्के को जो रखता है अच्छी खासी वैल्यू। सिक्के के सिर्फ रिवर्स साइड देखने से तो कुछ समझ नहीं आता है कि ये सिक्का आखिर स्पेशल सिक्का क्यों है, लेकिन इस सिक्के की यूनिकनेस तब समझ में आती है जब हम देखते हैं इस सिक्के का ओवर साइड। जी हाँ व्यूअर्स, ये एक ऐसा स्पेशल ₹5 का स्मारक सिक्का है जिसमें सिक्के का डिनोमिनेशन सिक्के की किसी भी साइड में प्रिंटेड नहीं है। यानी अगर ऐसा सिक्का बाई चांस आपके पास आता है तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये कौन से डिनोमिनेशन का सिक्का है और आखिर ऐसा सिक्का कैसे बन गया। तो यहाँ मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये एक ₹5 का रेयर म्यूल कॉइन है, जिसे हम पॉपुलरली म्यूल कॉइन विदाउट डिनोमिनेशन कहते हैं, और ये म्यूल कॉइन बहुत ही कम देखने को मिलता है। नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि ऐसे म्यूल कॉइन्स हमें केवल कोलकाता मिंट से ही देखने को मिलते हैं, इसलिए सिक्के के रिवर्स साइड में हमें कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलता है, जिसका ये मतलब निकल के आता है कि मुंबई, हैदराबाद और नोएडा मिंट से ऐसा कोई भी म्यूल कॉइन नजर नहीं आता है। तो इससे पहले कि हम ये जानें कि आखिर ऐसा म्यूल कॉइन कैसे बन गया, जो व्यूअर्स ये नहीं जानते हैं कि म्यूल कॉइन्स क्या होते हैं, वो ज़रूर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके हमारा डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं म्यूल कॉइन्स के कंसेप्ट पे। तो व्यूअर्स, ₹5 के इस म्यूल कॉइन में ये है सिक्के का रिवर्स साइड, जिसमें कॉमनवेल्थ गेम्स थीम वाले सिक्के का रिवर्स डाई करेक्टली स्ट्राइक हुआ है, लेकिन ओवर साइड में जहां नॉर्मली स्मारक सिक्के का ये ओवर डाई स्ट्राइक होना चाहिए था,
उसकी जगह एक डेफिनेटिव सिक्के का डाई स्ट्राइक हो गया है, जिस वजह से ये 5 रुपए का विदाउट डिनोमिनेशन म्यूल कॉइन फॉर्म हुआ। अब जैसा कि ये सिक्का हमें वर्ष 2010 में देखने को मिला, तो यहां अक्सर कुछ कलेक्टर्स एक छोटी सी गलती कर देते हैं इसके ओवर्स साइड को समझने में। उन्हें लगता है कि इस म्यूल कॉइन में 2010 में ही जारी हुए इन 5 रुपए डेफिनेटिव कॉइन्स का ओवर्स डाई स्ट्राइक किया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। आप दोनों में लेजेंड फॉन्ट डिफरेंस देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप सभी को क्लियर करना चाहूँगा, एक्चुअल में इन म्यूल कॉइन्स में 2011 में जारी हुए रुपी सिंबल वाले इन 5 रुपए डेफिनेटिव कॉइन्स का ओवर्स डाई स्ट्राइक हुआ है। स्क्रीन पे आप सभी खुद से 2010 और 2011 के 5 रुपए के सिक्कों के ओवर्स डाई देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा वाला म्यूल कॉइन पे स्ट्राइक हुआ है। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब तक आपको इस म्यूल कॉइन्स की सभी डिटेल्स और ये कॉइन कैसे फॉर्म हुआ ये समझ आ गया होगा। अब जानते हैं कि ये सिक्का कितना कीमती सिक्का है आज की डेट में। तो प्रेजेंट में अगर आप ऐसे सिक्के को अपनी कलेक्शन में ऐड करने के बारे में सोचते हैं, तो इसके लिए आपको किसी अच्छे कॉइन डीलर को देने पड़ सकते हैं 1200 रुपए से 1800 रुपए के बीच, फ्रॉम वेरी फाइन टू यूएनसी कंडीशन। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना कीमती 5 रुपए का म्यूल कॉइन है। तो ये तो हुई रेयर म्यूल कॉइन की बात। कॉमनवेल्थ गेम्स थीम वाले इन सिक्कों में हमें एक यूनिक डाई वैरायटी भी देखने को मिलती है, जिसे भी आपको ध्यान से समझना चाहिए। अगर आप सभी कॉमनवेल्थ गेम्स थीम वाले रेगुलर सिक्कों के ओवर्स डाई को ध्यान से देखेंगे, तो आपको इनमें नजर आएगी फैट लाइन वैरायटी। लेकिन हमें कुछ ऐसे सिक्के भी देखने को मिलते हैं जिनमें नजर आती है थिन लाइन वैरायटी, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप दोनों सिक्कों में अशोक स्तंभ को अच्छे से देखें और लाइन वैरायटी डिफरेंस को समझें। नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये डाई वैरायटी हमें देखने को मिलती है केवल हैदराबाद मिंट से जारी हुए कॉमनवेल्थ गेम्स थीम वाले 5 रुपए के इन सिक्कों में। यहाँ पे एक और पॉइंट है जिसे मैं ऐड करना चाहूंगा। आप इस सिक्के को एक डाई वैरायटी भी कह सकते हैं और एक प्रकार का म्यूल कॉइन भी। अब ये सिक्का एक म्यूल कॉइन कैसे है, ये मैं आप सभी को समझाना चाहूंगा। थिन लाइन वैरायटी वाला ऐसा ओवर्स डाई हमें सेंट एल्फोंसा बर्थ सेंटेनरी, 60 इयर्स ऑफ कॉमनवेल्थ जैसे रेगुलर 5 रुपए के स्मारक सिक्कों में देखने को मिलता है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें कि इन सिक्कों का ओवर्स डाई कॉमनवेल्थ गेम्स के सिक्कों पे स्ट्राइक हुआ है, तो थिन लाइन वैरायटी वाले हैदराबाद मिंट के इस सिक्के को हम एक म्यूल कॉइन कह सकते हैं। तो जो थिन लाइन वैरायटी वाले ये सिक्के हैं, ये आज की डेट में स्केर्स कैटेगरी में आते हैं। प्राइस की अगर हम बात करें तो वेरी फाइन से यूएनसी कंडीशन में इनकी वैल्यू 50 से 200 रुपए तक जा सकती है। तो ये तो हुई सभी प्रकार के कॉमनवेल्थ गेम्स थीम वाले सर्कुलेटिंग कॉइन्स की बात। लास्टली हम जानते हैं इनमें नजर आने वाले नॉन सर्कुलेटिंग कॉइन्स के बारे में। तो कोलकाता मिंट से हमें देखने को मिलते हैं 19th कॉमनवेल्थ गेम्स के प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स ब्लिस्टर पैकिंग में। इन सेट्स में 2 रुपए और 5 रुपए के स्मारक सिक्कों के साथ साथ हमें देखने को मिलता है हाई डिनोमिनेशन 100 रुपी कॉइन हैविंग 50% सिल्वर मेटल कंपोजिशन। जो प्रूफ सेट्स हैं वो 2010 में इशू किए गए थे 2850 रुपए के इशू प्राइस पे, जबकि आज की डेट में इस प्रूफ सेट को अगर आपको किसी अच्छे कॉइन डीलर से परचेज करना हो तो ये आपको पड़ेगा लगभग 4 से 4,500 रुपए के करीब। यूएनसी सेट्स की अगर हम बात करें तो उनका इशू प्राइस था 2,410 रुपए और आज की डेट में ये यूएनसी सेट आपको किसी अच्छे कॉइन डीलर से मिलेगा लगभग 3 से 3,500 रुपए के करीब। एक और पॉइंट, नॉन सर्कुलेटिंग सेट्स में हमें हैदराबाद मिंट से एक सिंगल कॉइन यूएनसी सेट भी देखने को मिलता है, जिसमें नजर आया था केवल एक 5 रुपए का ये स्मारक सिक्का। इस सिंगल कॉइन यूएनसी सेट का इशू प्राइस था 300 रुपए और आज की डेट में ये यूएनसी सेट किसी अच्छे कॉइन डीलर से मिलेगा लगभग 600 रुपए के करीब। तो ये हुई 19th कॉमनवेल्थ गेम्स थीम वाले सिक्कों से जुड़ी हुई सभी जरूरी न्यूमिस्मेटिक डिटेल्स। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आप सभी को हमारा ये डिटेल रिसर्च कॉमनवेल्थ गेम्स थीम वाले सिक्कों पे, और कैसा लगा विदाउट डिनोमिनेशन वाला रेयर 5 रुपए का म्यूल कॉइन।
आप सभी अपना फीडबैक और रिएक्शंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस रेयर 5 रुपए के म्यूल कॉइन के बारे में सभी कलेक्टर्स जान पाएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप देखना चाहते हैं हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग वीडियोस जिसमें आप और बेहतर से जान पाएंगे मुझे और चिल्लर ज्ञान की एडिटर को, तो जरूर चेक करें हमारा दूसरा चैनल मियां मिठू ऊपर आई बटन पे क्लिक करके, और जरूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि आप में से कौन कौन से ऐसे कॉइन कलेक्टर्स हैं जिनकी कलेक्शन में है विदाउट डिनोमिनेशन वाला ये रेयर 5 रुपए का म्यूल कॉइन। ये सिक्का आपको कैसे मिला, अगर आपने इस सिक्के को परचेज किया तो कितने में परचेज किया, और आज के वीडियो से आप सभी की कैसी लर्निंग रही, ये सभी बातें भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिल्लर वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड टू चिल्लर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।